बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी दाल मूंगी और मसरों की। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें मेरे पास जो है दाल, ये आप कह सकते हैं कि आधा किलो है। एक पाव जो है वो मूंगी की और एक पाव जो मसूर की दाल, वो मैंने भिगो ली थी। टमाटर और मिर्चें, यहाँ पे लहसुन है मेरे पास, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जस्ट एक खाने का चम्मच। यहाँ पे अब मैं जो है इसकी मेकिंग की तरफ चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पे है प्रेशर कुकर। तो आप चाहें तो आप इसे मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। असल टेस्ट जो है वो इसका चूल्हे के ऊपर जो पकने के बाद आता है। बट अगर आप लोगों के पास हांडी अवेलेबल नहीं है तो आप ये तरीका जो है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है कुकर के अंदर दाल जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो के रख दी थी 15 से 20 मिनट के लिए। वापस ने ऐड कर दिया और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन की जवें, और इसके साथ साथ टमाटर और मिर्चें आपने वो इसमें ऐड कर देनी। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपने जो है वो बाकी के स्पाइसेस, यहाँ पे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, बाद में भी ऐड किया जा सकता है। मज़ीद इसे तेज़ ना कीजिएगा। यहाँ पे है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स, ये आप डाल दें 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे आपने डालना है लाल मिर्चें। ठीक है। तो आपने ये देख लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें वो भी इसमें ऐड की हैं, रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। उसी क्वांटिटी के मुताबिक आपने स्पाइस जो है वो रेड चिली पाउडर जो है वो मैनेज कर लेना है। इसके बाद हल्दी आप ऐड कर दें, और ये मुझे मिर्च कम लग रही थी तो मैंने मिर्च जो है वो थोड़ी सी ऐड कर दी है इसमें। ठीक है जी। तो अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। तो पानी ऐड करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। मेरे पास आपने देखा था कि वो 1 बाउल जो थी दाल थी मेरे पास, तो उसकी डबल क्वांटिटी ऐड करके आप थोड़ा सा जो ऊपर पानी उसके अंदर ऐड कर दें। तो ये इसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होगी, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक बनेगी। तो आप पानी की मेजरमेंट को दाल के माप करके उसकी डबल क्वांटिटी जो आपने पानी ऐड कर देना। अच्छी तरह से इसे मिक्सअप करके आपने इसे फ्लेम के ऊपर स्टॉक पर रख देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे सिंपली जो है वो फ्लेम ऑन कर दिया और इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसमें से अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो प्रेशर कुकर लगाने की भी एक टेक्निक होती है कि आप जो है कि सबसे पहले जो भी चीज़ है, चाहे वो आप चने वगैरह बना रहे हैं या आप दाल बना रहे हैं, तो उसको पहले जो अच्छी तरह से पानी में पकने दें। उसके बाद आपने यहाँ पे मैंने देखें कि इसे प्रेशर कुकर लगाया जस्ट फॉर 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम था, उसके ऊपर 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की सीटी को आपने नहीं देखना, जस्ट 10 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगा देना। और उसके बाद से माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छा सा जो एक थिक सा हमारे पास हमारा जो दाल है वो बन के सामने आ चुकी है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पानी वाली दाल बनी है। ठीक है, ये देखें। अब बारी है इसके अंदर कुछ एडिशनल स्पाइसेस ऐड करने की। तो ये देखें आप दाल, अब इसके अंदर जो आपकी स्पाइसेस हैं, मिर्चें हैं, उसको भी आप किसी चम्मच की या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मैश कर दें, ताकि इसका भी जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा दाल के अंदर। ठीक है जी। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। बट आप अगर इसे चाहें तो आप इसे मिट्टी की जो हांडी है उसके अंदर भी बना सकते हैं। उसके अंदर इसका जो टेस्ट है दाल का वो डबल हो जाता है। तो अब फाइनल टच के लिए इसका हम तड़का जो है वो रेडी करेंगे। तो तड़का ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल लिया है, और बारीक बारीक से जो है हमने अदरक के चंक्स, 1 इंच का जो था अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया। ठीक है।
वो आपने इसमें ऐड कर देने, और साथ के साथ लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें अगर आपके पास गोल वाली हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब आपने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना, आपने इसे जला नहीं देना, ताकि फिर वो जो अदरक की स्मेल है वो दाल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इसे बस लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना, ताकि ये अच्छा सा एक फ्लेवर जो है, इसके चंक्स जो हैं जब दाल हम खाएं तो बहुत ही फ्लेवर इसका इन्हेंस होगा। सो ठीक है, यहाँ पे अब जो है ये सिंपल इसे हम जो है तड़का लगा देंगे। तो हमारी आज की ये रेसिपी जो है वो कंप्लीट है। कमेंट्स की सूरत में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ज़ीरा राइस के साथ ऐड किए थे, मेरी पिछली वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। फाइनली इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो ब्लैक पेपर, और उसके बाद होममेड गरम मसाला जो मैंने बनाया वो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर होगी। तो ये देखें लहसुन के जो हैं वो सेम उसी तरह है दाल में, और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप दाल की भी। और इसका अच्छी दाल जो कुक होती है उसकी निशानी यही होती है कि जो दाल पकी भी अच्छी हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा पतली बनी हो। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा एक इसका टेक्सचर आया है, और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आर्टिफिशियल जो टेस्ट है चिकन का वो ऐड कर सकते हैं कि नॉर क्यूब्स की शक्ल में, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो चीज़ें बीच में ऐड ना करें, और इसका असल टेस्ट जो है वो रहने दें, और उसी के साथ इसको एंजॉय करें। सो यहाँ पे फाइनली कोरिएंडर फ्रेश ही मेरे पास मौजूद था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और लास्ट में जो मेन चीज़ है, जो दाल हमारे पंजाबियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दाल जब भी हम बनाते हैं तो देसी घी ना हो तो दाल खाने का मज़ा ही कोई नहीं है। तो आप इसे लाजमी ऐड करें। माशाल्लाह से आज की हमारी ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।